जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन गुरु जी साथ जरूर देते हैं। जब गुरु जी हमारा कल्याण करना चाहते हैं तभी गुरु जी हमें अपने पास बुलाते हैं। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। हमारी हर गलती को गुरु जी माफ़ करते हैं और बोलते हैं जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें सत्संग सुनते सुनते ही बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इनफैक्ट हमें नहीं, हमारे पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस करते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुने क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई इशारा ज़रूर होगा और होता भी है। संगत जी, वो हमारे समझने पे है, हम उसको कितने ध्यान से सुन रहे हैं और कितना उसको समझते हैं और कैसे लेते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुनो और जितना हो सके संगत जी गुरु जी के इशारों को और मैसेजेस को समझो, उसको कभी इग्नोर मत करो क्योंकि वो हमारे लिए होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ पिक कर लो कि हाँ ये चीज़ गुरु जी का इशारा है, यही मेरे लिए ठीक होगा। ऐसा नहीं है संगत जी कि आपके लिए जो आप सोच रहे हो वही सही हो। गुरु जी को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए वही इशारा गुरु जी देंगे जो आपके लिए सही होगा। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे साथ आप पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने जिस तरह से लिखा है मैं आपको उसी तरह से बताऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी महाराज, हमें हर पल ब्लेस करने के लिए, हर दिन साथ देने के लिए और हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। गुरु जी महाराज, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब आप हमें अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाते हो। गुरु जी हमेशा पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद गुरु जी फ्रॉम इनिशियली। संगत जी, तो हुआ क्या, मैं गुरु जी को मानती नहीं थी। मुझे नहीं पता था गुरु जी के सुपर पावर्स के बारे में, मैंने तो देखा भी नहीं था। हाँ, गाड़ियों के पीछे देखते थे गुरु जी लिखा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं था गुरु जी इतने पावरफुल हैं। तो एक बार हुआ क्या, मेरा मन था मानने का उनको। वैसे तो संगत जी, मैं आइडियली सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सिख फैमिली से हूँ मैं, और मैं गुरु नानक देव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और हम गुरुद्वारे रोज़ाना जाते हैं। ईच डे हम गुरुद्वारे जाते हैं। तो हुआ क्या, और मेरा ऐसा भी नहीं था कि गुरुजी से कोई कनेक्शन था या कोई गुरुजी के लिए मेरे मन में कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कहते हैं कि गुरुजी के मंदिर तभी जा सकते हैं जब गुरुजी बुलाते हैं। तो एक बार होता क्या है संगत जी कि गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे गुरुजी का दर्शन आया, यानी ड्रीम दर्शन आया। उसमें ऐसा मुझे कुछ मिला, मतलब बहुत लोग गुरुजी को जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, आगे जाना चाह रहे हैं और मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हूँ। और संगत जी, मुझे खुद गुरुजी ने ऐसे मुझे सपने में दिखाया कि मुझे वो अपने पास बुला रहे हैं। एक बार इशारा किया, दूसरी बार किया और मैं खड़ी हुई हूँ। और फिर जैसे ही मैं गुरुजी के पास जाने लगी तो संगत जी मेरी नींद खुल गई। और अब मुझे ऐसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि मैं सोचती तो हूँ नहीं इतना गुरुजी के बारे में कि, और फिर मुझे लगा कि सपना कैसे आया कि जब मैं इतना सोचती नहीं हूँ। संगत जी यकीन मानो मेरी लाइफ का वो टफेस्ट पार्ट था। तो हुआ क्या कि मैंने इंस्टा पर ना किसी को मैसेज किया, उनसे पूछा कि मुझे मेरे सपने में गुरुजी आए हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि संगत जी मेरे आसपास इतने लोग भी नहीं थे जो गुरुजी को मानते हो, यानी मेरे नोन में तो नहीं थे। और उनमें से एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए, गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने किसी और से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसे अच्छा नहीं होता। तो जैसे संगत जी आजकल आपको पता ही है कितने स्पैम चल रहे हैं गुरुजी के पेजेस के नाम पे भी। तो उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मुझे गुरुजी ने कैसे बुलाया है, वो गुरुजी की ही कॉलिंग थी। एक्चुअली गुरुजी की ही कॉलिंग होती है, मतलब 6 बजे से शुरू हो जाए संगत जी की सोचना कि जाए ना जाए, जाए ना जाए। अपने घर से छतरपुर जाना वो थोड़ा ना ऑफ था, क्योंकि उस पॉइंट पर अभी इतना डेवलप नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने जिद की, मतलब मैंने अपने घर पर जिद की वहाँ जाने के लिए कि मुझे गुरुजी की कॉलिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स गुरुजी ने मुझे करके सब बुलाया है। और संगत जी हम वहाँ गए, बहुत पीसफुल ऐसा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं कनेक्शन तो नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरा कनेक्शन बना था जब मैं गुरुजी के पास गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना से पीसफुल, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऐसा ऑरा, बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि तो कुछ अलग ही चीज़ है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि सब कुछ पॉजिटिव भी इतना पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिविटी को फील किया संगत जी मैंने। फिर मैंने सोचा कि मेरा ना बर्थडे था, तो यूजुअली मैं अपना बर्थडे ना बंगला साहिब बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपना बर्थडे ना बड़े मंदिर जाऊँगी, बड़े मंदिर पर बनाऊँगी, वहाँ ही जाऊँगी। और इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई ना संगत जी, तो मेरा फास्ट था, मेरे नवरात्रि चल रहे थे, मेरा फास्ट था, लास्ट वाला फास्ट था। तो मैं बड़े मंदिर गई और मुझे अपने बर्थडे पर इतना अच्छा लगा, हमें इतना अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव फील हुआ, बहुत अच्छा लगता था मुझे बड़े मंदिर जाना। आप चले तो गए, तो मैंने वहाँ पे ना संगत जी लंगर प्रसाद नहीं किया, क्योंकि फास्ट था तो लंगर प्रसाद नहीं कर सकती थी। तो अंकल ने बोला कि आंटी कर लो, ये गुरुजी की दवाई है, मतलब कि गुरुजी का ब्लेस प्रसाद होता है ये, तो आप कर लो। तो आप लंगर प्रसाद करके ही जाओ, लंगर प्रसाद चख के ही जाओ। और हम इतना संगत जी मैंने इतना गौर नहीं किया उस चीज़ को। और उसके बाद संगत जी मैंने उस टाइम पे लिया भी नहीं, लंगर प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। तो संगत जी मैंने उस टाइम पे लंगर प्रसाद नहीं किया। और उसके बाद ना कोविड आ गया, तो 1 साल तक बड़े मंदिर मतलब नहीं जा पाए। तो मुझे ना अंदर से ऐसा होगा कि नहीं, मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, जाना ही है। वो एक फोर्स था गुरुजी का अपनी तरफ बुलाने के लिए। लेकिन संगत जी अब हुआ क्या कि जब थोड़ा कोविड वगैरह खुला, तब ई पास जब शुरू हुए, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। और उस दिन मुझे फील हुआ कि मैंने उस प्रसाद के लिए मना किया था, और मुझे प्रसाद मैंने उस दिन लिया नहीं था। और संगत जी उस दिन भी मुझे प्रसाद नहीं मिल रहा था, मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे पास ई पास नहीं था। बट जैसे तैसे मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन कराए, पूरे मंदिर में दर्शन हुए, मैं गुरुजी के पास आई, अच्छे से दर्शन मिले। वो दिन था और आज का दिन है संगत जी, वहीं से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। गुरुजी के पास मेरे को संगत जी जर्नी शुरू होने का ऐसा भी था कि मुझे ना गुरुजी ने बहुत प्यार दिया संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब जो प्यार मुझे गुरुजी से मिला है ना, वो कहीं से नहीं मिला। वो हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ समझते हैं, इतनी प्रैक्टिकल है ना गुरुजी। कोई भी मतलब ऐसी कोई साधु बाबा वाली बात नहीं है, हमें उनकी कोई भी ऐसी कोई लिखी हुई की चीज़ नहीं मिलती है। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा होता है गुरुजी उस सब के बारे में बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा था। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक बार फिर से मेरे ड्रीम में आए। और मुझे संगत जी हमेशा गुरुजी ने ड्रीम दर्शन ही दिए हैं, और ड्रीम दर्शन देकर मुझे बता देते हैं जो भी होता है, यानी कि जो भी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा होता था उसके रिलेटेड मुझे सब कुछ गुरुजी ड्रीम दर्शन में आकर ही बताते थे। तो हुआ क्या संगत जी, मैंने उसके बाद मेरा ऐसे ही गुरुजी के साथ कनेक्शन बढ़ता गया गुरुजी से। फिर मैंने एक बार सोचा कि ये
2021 की बात है कि हम ना अच्छा अपने घर पे ना गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। तो मैंने ऐसे ही एक सिंगर को कॉल किया और पूछा कि गुरुजी का सत्संग कराना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सी डेट पर। तो मैंने कहा कौन सी डेट, मैंने ऐसे ही रैंडम डेट बोल दी, अपने बर्थडे डेट बोल दी। और वो रैंडम बोली संगत जी, मुझे याद भी नहीं था। ऐसे नॉर्मली पूछा कि आप करते भी हो और सत्संग वगैरह आप करते भी हैं। तो मैं वो चीज़ पूछकर और सब कुछ होकर मैं संगत जी भूल गई, और वो डेट बोल कर भी मैं भूल गई। संगत जी आप मानोगे, मेरे बर्थडे के एक महीने पहले, मतलब मेरे दिमाग में था कि आगे चलकर कराएंगे। आई एम नॉट सो श्योर कि मैं वो सत्संग करवाऊंगी, क्योंकि संगत जी थोड़ा डावाडोल सा चल रहा था। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उस दिन भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। उसमें मेरे साथ मेरे बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है, और गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं संगत जी, और मेरे साथ बैठकर लंगर प्रसाद चख रहे हैं, और गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी आपको कुछ और चाहिए? तो गुरुजी बोले हाँ, जल ले आ। और मैं गुरुजी के लिए जल लेकर आई हूँ, और साथ में बैठकर हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं, और मेरे घर में सत्संग हो रहा है। और संगत जी मैंने मेरे बर्थडे पर गुरुजी का मैंने वही सेम चीज़ मैंने देखी थी, और मैंने अपने बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग किया, संगत जी सत्संग करवाया। और उस दिन भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और संगत जी मुझे पूरा ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं गुरुजी का मैंने माथा टेका, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। संगत जी मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग क्या थी। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मेरा एक जल से रिलेटेड एक और सत्संग है मेरा, तो मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी एक बार फिर से मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर बोला कि तू ना जल्दी जाकर जल ले आ, जल ले आइए, जल लेकर आ। मतलब मुझे ना ऐसे करके गुरुजी बोलते थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। मतलब मुझे लगा कि गुरुजी बार बार जल लिख कर ना मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पानी के लिए, पीने के लिए, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, मुझे क्या गुरुजी मैसेज के थ्रू मतलब बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही ना एक संगत जी पेज था इंस्टाग्राम पर, और ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि मुझे ना गुरुजी का सपना आता है, गुरुजी ना सपने में मुझे सिर्फ और सिर्फ जल लेकर आ, जल ले आ, मतलब जल लाइए, ऐसे करके बोलते हैं। तो उन अंकल ने मुझे बोला कि आपको ना गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं, गुरुजी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अब वो मैसेज तो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो और गुरुजी का कनेक्शन है वो तो आप ही समझ पाएंगे। तो अब आप ही को समझ में आएगा कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और संगत जी थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में, मतलब मुझे थोड़ा टाइम समझ में नहीं आया कि गुरुजी और क्यों कह रहे हैं पानी पीने के लिए, और मैंने इतना पानी पिया भी नहीं। और संगत जी एक बार मैंने मैसेज मतलब मेरे को गुरुजी का ऐसे मैसेज फ्लैश हुआ था, जिसमें ऐसा था कि गुरुजी का मैसेज मिला था कि ना पानी पिया करो, जो पानी होता है वो हर रोग की दवा है। फिर थोड़े दिन क्या होता है संगत जी, मुझे लास्ट रिमेंबर में एक प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे पूरी बॉडी में फूड इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी बॉडी में फूड इन्फेक्शन हो जाता है। और मैंने डॉक्टर को दिखाया, और मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब टेस्ट वेस्ट हुए तो उन्होंने बोला कि स्टोन होगा आपको, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ पानी पियो। और संगत जी मैं इतनी शौक हुई, मैंने कहा यार मुझे तो गुरुजी इतने टाइम से, मतलब 1 साल से बोल रहे हैं कि पानी पिया कर, जल पिया कर, पानी पिया कर, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और वो डॉक्टर ने मुझे सेम एग्जैक्ट चीज़, वही चीज़ बोली कि आप जल पियो, पानी पियो, और मैं डर गई। और उन्होंने मुझे बोला कि स्टोन का तो ऑपरेशन होता है, ये वो मुझे, और पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे, आपको पता ही होगा संगत जी क्या क्या होता है स्टोन को रिलेटेड। और ना संगत जी मुझे ना गुरुजी की टेलीपैथी हुई तुरंत ऐसे ही, तो कि डॉक्टर चेंज कर। मैंने संगत जी डॉक्टर चेंज किया, और मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई। उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको गैस्ट्रिक है, मतलब आपको गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, और आप कुछ मत करो, आप बस पानी पियो,
और उन्होंने मुझे गैस की ऐसे कोई दवाई दी कैंडी, और तो मुझे उन्होंने बोला कि ना तुम इसको सुबह खाओ। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे वही चीज़ साल पहले से ही मुझे बता रहे थे कि तू पानी पिया कर, तू पानी पिया कर, कुछ नहीं होगा। और जब मेरा वहाँ एक्सरे हो रहा था तो संगत जी मुझे गुरुजी का मुझे टेलीपैथी हुआ। वैसे मुझे टेलीपैथी बहुत कम होता है गुरुजी का, मुझे ड्रीम दर्शन ही होता है, टेलीपैथी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगा, मुझे गुरुजी अंदर से बोल रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, तो पूरा अब तू बिल्कुल ठीक है, बस तू पूरा पानी पिया कर। और संगत जी सच में मैं उस टाइम पर आप मानो कि मुझे गूज़ बम्स आ गए। और मुझे तब सपने में आया, तब मुझे समझ में आया कि जब गुरुजी आपके ड्रीम दर्शन देकर आपको कुछ साइन देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सच होता है, एवं नहीं होता। आपकी रियल लाइफ से वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होता ही है। और इसीलिए गुरुजी के इशारों को या गुरुजी जो बोलते हैं उसको मानना चाहिए। गुरुजी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। संगत जी जय गुरु जी। और उसके बाद मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ अपना। मुझे ना सर्वाइकल पेन बहुत होता था, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था कि इवन आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव द कार। संगत जी मैं आपको जो भी सत्संग बताऊँगी तो मैं छोटे में बताऊँगी, शॉर्ट में बताऊँगी। संगत जी मुझे इतना पेन होता था, इतना पेन होता था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना पेन था कि मुझे वॉमिट्स आती थी, वॉमिटिंग होती थी, सर घूमता था। सर्वाइकल पेन में मैं अपनी स्टीयरिंग को भी नहीं पकड़ पाती थी। तो मैंने बोला यार गुरुजी प्लीज़, मतलब कि ना संगत जी मैंने इस चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी थी कि क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता था, मुझे इतना सेवरल पेन होता था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और मैं उस टाइम में सो रही थी और मेरे सपने में आए और गुरुजी ने मुझे संगत जी आकर के खुद मेरे सर्वाइकल के पॉइंट्स दबाए। मतलब हमारी बैक पर सर्वाइकल के जो पॉइंट्स होते हैं संगत जी वो दबाए। और आप मानो उस टाइम से लेकर अब तक मैं आई एम ऑल राइट बिकॉज ऑफ गुरुजी ग्रेस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब संगत जी, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और तब से लेकर संगत जी मेरे अब तक सर्वाइकल पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई सर्वाइकल नहीं है। फिर हुआ क्या संगत जी, मैं यूजुअली संडे को संडे मैं मंदिर जाती ही हूँ, मतलब जाती हूँ यहाँ पर। और क्योंकि गुरुजी मुझे बुलाते हैं और मैं माथा टेकने के लिए वहाँ जाती हूँ। तो अब हुआ क्या कि अब ना 2-3 फंक्शन हुए गुरुजी के वहाँ पे, जो मेन फंक्शन होते हैं जैसे बैसाखी, शिवरात्रि, जो ये मेन फंक्शंस होते हैं। तो ना मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि उस टाइम पे वहाँ बहुत संगत होती है और मेरे घर पे सबको लगता था कि उस दिन पे जाना थोड़ा अवॉइड करो, बाकी दिन पे चले जाना क्योंकि वहाँ बहुत संगत होती है उस दिन। और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, मुझे आपके मेन फंक्शंस पे ज़रूर बुलाया करो, मेरा बहुत मन करता है, प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं आपके मेन फंक्शंस पर आ सकूं। और मैं बार बार यही गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ बुला लो, गुरुजी महाराज प्लीज़ बुला लो, कुछ करो ना, कुछ ऐसा करो ना, मेरा मन करता रहेगा वरना मैं गुरुजी क्या करूं, प्लीज़ मुझे बुला लो। तो गुरुजी ने क्या किया संगत जी, आप सोचो, गुरुजी ने मेरी सेवा, जो मुझे सेवा मतलब मेरी सेवा थी वो बड़े मंदिर में सेवा लगाई। और संगत जी उसके बाद मतलब गुरुजी के हर फंक्शंस पे, मेन फंक्शंस पे, मतलब गुरु पूर्णिमा जैसे जो फंक्शंस होते हैं, गुरु पूर्णिमा, बैसाखी, शिवरात्रि, इन सब पे संगत जी मेरी गुरुजी ने सेवा लगवाई। जो कि मतलब मैं कितने टाइम से सोच रही थी सेवा के लिए। और पहले तो कहते थे कि सेवा लगना पॉसिबल नहीं है, नहीं लगेंगे, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरी सबसे पहली सेवा डुगरी मंदिर में दी और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में मेन फेस्टिवल्स पर सेवा लगवाई। तो ऐसे सुनते हैं गुरुजी महाराज संगत जी, इतनी छोटी छोटी बातें बताने को है ना, मेरी डेली लाइफ के बारे में जो चल रहा होता है। अगर आप अपना कनेक्शन बना रहे हैं गुरुजी के साथ, तो संगत जी डे टू डे अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है डेली आप गुरुजी से डिस्कस करो, क्योंकि हम इनसे नहीं डिस्कस करेंगे, हम इनको नहीं बताएंगे, आप अपनी ज़रूरत इनको नहीं बताओगे तो हम किन को बताएंगे। यही है जो हमारी सुनेंगे, हम इनके अलावा किसी और को नहीं बता सकते। मैं तो संगत जी बस मेरा तो बस यही बिलीव है, मैं तो मानती हूँ कि जो भी है मैं गुरुजी से डिस्कस करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि अब जो आपको ठीक लगे आप वो करो।
संगत जी, मानो आप उनको समय देकर देखो। मुझसे बात की तो मुझे आप लोग कनेक्शन बनाओ। और संगत जी, गुरुजी हमारे हर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उनको हमारा फ्यूचर का सब कुछ पता है। हम तो बहुत छोटा सोचते हैं। गुरुजी महाराज ना संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ा सोचते हैं। बहुत आगे की प्लानिंग है उनकी। और सेकेंड संगत जी, आप अपने आप को गुरुजी के लिए सरेंडर कर दो, गुरुजी के सामने सरेंडर कर दो। बस जो गुरुजी महाराज करेंगे वो हमारे लिए दी बेस्ट होगा, बेस्ट टू बेस्ट करेंगे संगत जी। और संगत जी, उसके बाद मैंने ना एक अंकल जी के सत्संग में सुना था, और वो बोल रहे थे कि ना गुरुजी अगर आपके सबसे ज़्यादा कष्ट आपको अनएम्प्लॉयड रख के काटते हैं तो संगत जी, तो मेरा ऐसा बहुत मन था, मुझे बचपन से ना एक कंपनी में ऐसी जॉब करनी थी। और ऐसा था कि वहाँ इम्पॉसिबल था कि होगी वहाँ जॉब, कैसे लगेगी। मैं उसके लिए वहाँ के लिए बहुत डिग्रीज चाहिए होती हैं। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी को बोला कि गुरुजी बाकी सबको छोड़ो, मेरी वहाँ पर ऐसे मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि मेरा वहाँ से बचपन से मन था। संगत जी, आपको पता है मेरे गुरुजी ने जॉब वहाँ लगवाई। संगत जी, सिर्फ एक राउंड ऑफ इंटरव्यू, सिर्फ 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरे वहाँ पर गुरुजी ने जॉब लगवाई, जहाँ पर 3, 4, 5 बैक टू बैक इंटरव्यूज़ होते हैं, राउंड्स होते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतनी अच्छी जॉब लगवाई है, मतलब जो कि मैं सपनों में, जब हम होते हैं ना सपने बचपन में होते हैं तो बोल देते हैं कि इस कंपनी में मैं जॉब करूँगी, तो मैंने वैसे बोला था कि गुरुजी मेरी वहीं पे जॉब लगवा दो, मेरे को वहीं पे जॉब करनी है। और गुरुजी मुझे संगत जी हमेशा डेली और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता मेरे काम कब और कैसे हो जाते हैं। मतलब ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, इनके हाथ में सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कुछ चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगता था कि जो इम्पॉसिबल है ये होगी कैसे, ये हो कैसे सकती है, उसका भी सॉल्यूशन है गुरुजी महाराज के पास। गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी आसानी से सब कुछ दिया है, हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, इनके हाथ में सब कुछ है। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी राशि में कितने भी ग्रहण हो, जितने मर्जी बुरी से बुरी राशि हो, संगत जी गुरुजी के पास हर चीज़ का सल्यूशन है। बस आप इनको दिल से मानो, गुरुजी महाराज को दिल से मान कर देखो। और ऐसे ही संगत जी, मुझे कोविड के सेकेंड वेव में कोविड हुआ और मुझे इतना ज़्यादा ऐसा था, और कि मुझे हेडेक रहता था, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर में ना कोई ड्रम बजा रहा है, मतलब इतना तेज हेडेक। तो उस रात को मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे आप ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, आज की रात मुझे निकलवा दो। सुबह मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी दवाई लेने के लिए। लेकिन मैंने दवाई ली भी थी, लेकिन संगत जी मैं उस चीज़ से ना क्योर ही नहीं हो पा रही थी, मैं क्योर कर ही नहीं पा रही थी। तो बस मैं गुरुजी को ये बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ आप मेरी सुन लो, मेरे को आज की रात निकलवा दो मेरी। और ना संगत जी, मैंने ना गुरुजी के सामने जल रखा, मैं जल रख कर और मैंने वो जल पिया और मंत्र जाप किया। संगत जी, मंत्र जाप इज़ सो पावरफुल, मतलब आपको संगत जी मैं बता नहीं सकती। मंत्र जाप और गुरुजी का प्रसाद इतना पावरफुल है। मैं इतने लंबे टाइम से मैं इतना बीमार थी, मैंने गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद चखा है, और मैं सिर्फ लंगर प्रसाद ही लिया है मैंने, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैंने लास्ट जब मुझे इतना पेन था, मुझे स्टमक पेन था, इतना पेन था जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं तब भी मैं रात को अराउंड 9:30 में बड़े मंदिर गई थी और मैंने लंगर प्रसाद चखा था। तब से मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मतलब मैं ऑल गुड ऑल राइट बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ गुरुजी ग्रेस संगत जी, सच में मुझे बिल्कुल ठीक किया है गुरुजी ने। मुझे इतना तेज़ फीवर था उस दिन संगत जी, इतना तेज़ फीवर, इतना मतलब मुझे हेडेक था, बहुत ज़्यादा हेडेक था। और मैं गुरुजी को बस बोलकर सोई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर देना, जब मैं सुबह उठूँ तो प्लीज़ मुझे ठीक कर देना। और मैंने क्या किया था संगत जी, मैं ना मंत्र जाप और सत्संग सुनते सुनते सो गई। और उसके बाद मानो संगत जी मैं सुबह उठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, ना हेडेक है ना फीवर है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे जाना था। बस मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो कुछ है ही नहीं,
तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा हुआ संगत जी, वो टेस्ट तो मुझे करवाने थे, और लेकिन आप मानोगे रिपोर्ट पॉजिटिव आई, क्योंकि सब सिम्टम्स थे मुझ में, लेकिन मुझे कुछ नहीं था, मुझे कोई फीवर नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ भी नहीं था, पर रिपोर्ट मेरे को पॉजिटिव आई। मेरे सारे सिम्टम्स जो कि मतलब हम सबको हुआ था घर में, सबको हुआ था, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी। ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज। संगत जी सच में मैं बता रही हूँ, पर आप दिल से मतलब एक चीज़ अगर आपने बोली है ना, डेली अपनी लाइफ की एक एक चीज़ सिर्फ गुरुजी से डिस्कस करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उनको। तो जो इनके मैसेजेस आते हैं ना, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है संगत जी। मैंने एक बार बोला था गुरुजी को कि ये जो मैसेजेस आते हैं तो सबके लिए आते होंगे, कोई स्पेशल तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन ना जैसा आप गुरुजी को बोलते हो ना संगत जी, वैसा ही आपको मैसेज दिख जाता है, वैसे उसी के रिलेटेड ही आपको मैसेज मिल जाता है। लेकिन हाँ, आप देखो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो आपको समझना होता है कि आपने क्या चीज़, क्या क्वेश्चन गुरुजी से किया था, क्या पूछा था आपने गुरुजी से, उसी के रिलेटेड आपके सामने मैसेज ज़रूर आता है। और एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ था संगत जी कि मेरे को ये भी मैसेज मिला था गुरुजी का कि इतने कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो भी होता है वो मैं ही करना। सच में संगत जी मैंने उस टाइम पे गुरुजी को बोला कि ठीक है गुरुजी, ओके गुरुजी महाराज, मैं समझ गई हूँ। संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो करना है वो आप गुरुजी से डिस्कस करो, क्योंकि गुरुजी के सामने, गुरुजी पर पूरा यकीन करो, गुरुजी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो। मेरे लिए संगत जी, मेरे गुरुजी जो हैं, मेरे गुरुजी महाराज हेड ऑफ द फैमिली, मेरी हेड ऑफ द लाइफ हैं। मुझे पता है कि गुरुजी जो भी करेंगे उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि संगत जी हम लोग जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, और जो गुरुजी महाराज हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, और जो लेकिन गुरुजी करेंगे ना संगत जी, हमारे लिए द बेस्ट होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज कभी भी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते हैं। आप एक बार बस अपने आप को गुरुजी पर सरेंडर करके देखो, गुरुजी को सरेंडर कर दो। और संगत जी आप देखो हर चीज़, जैसे हम गुरुजी को बोल कर, जैसे हम अपनी फैमिली में हेड को करते ना कि हर चीज़ उनसे डिस्कस करना, हर चीज़ उनसे पूछना, उनसे बात करना, तो वैसे करके देखो संगत जी सब कुछ होगा। मैं गुरुजी महाराज जी को सब कुछ डिस्कस करके, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे, या कुछ भी ऐसा करके, मतलब मैं गुरुजी से हमेशा डिस्कस करती हूँ संगत जी, हमेशा मैं उनसे बात करती हूँ। संगत जी मैं आपको अपना रीसेंट सत्संग बताती हूँ, जो बहुत बड़ा सत्संग है। अभी ना लास्ट वीक की बात है कि एक्चुअली क्या था, जो मेरी बॉस थी वो रिज़ाइन पर थी, उनको रिज़ाइन देना था, और उनको ये था, वो हम लोगों को बोल रहे थे कि हम भी उनके साथ चलें, वो हमें बोल रहे थे कि हम भी उनके साथ चले जाएं। और वो जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कंपनी में थी, और क्योंकि वो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मूडी है, और अपने मूड के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो करती है। वो अगर उन्होंने बोल दिया कि साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो वो लेकर ही जाएगी। तो संगत जी मुझे था कि प्लीज़ गुरुजी आप ही संभालो, मुझे नहीं जाना, बस मैं एक ही बार मना करूँगी और आप बस उसको मना देना। संगत जी वो बंदी शी इज़ वेरी स्टबन, वेरी स्टबन। मैं आपको कैसे बताऊँ कि अगर उन्होंने बोला है कि चलो चलो तो मतलब चलो। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि सिर्फ मैं एक ही बार उनको बोलूँगी, मना करूँगी, और आप उनको मतलब बस बोल देना कि ये नहीं जाएगी, उसको वो कुछ बोले ना। तो गुरुजी संगत जी आप मानो, मैंने उनको बोला कि बस मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे बचा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो मैंने ना उनको बोला कि मुझे नहीं जाना। तो संगत जी उन्होंने पहली बार में बात मान ली। अब मानो कैसे मुझे उस प्रॉब्लम से गुरुजी ने निकाला कि मैं आपको बता रही थी कैसे, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया, मैं बोली, गुरुजी ने मान लिया। और पता है क्या, उसके बाद जैसे गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उसको बोला कि ये बोल रही है और तो सुन ले। सच में संगत जी गुरुजी ऐसे ही करते हैं। गुरुजी साक्षात भगवान है, बिल्कुल साक्षात भगवान है, जो हमारी हर बात सुनते हैं, हमसे हर बात करते हैं। जैसा बच्चे जैसा प्यार करना, हर चीज़ सुनना। संगत जी इतनी तो हमारी कभी कभी हमारे माँ बाप भी नहीं सुनते जितनी गुरुजी महाराज हमारी सुनते हैं।
आप प्लीज़ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी। ये बीच में मीडियोकर वगैरह कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट कनेक्शन अपना गुरुजी के साथ बनाना है। गुरुजी के साथ कोई भी कुछ भी बोल सकता है संगत जी। कोई भी जो भी मन में आता है हम गुरुजी से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन है। सबका कनेक्शन अलग अलग होता है। गुरुजी के साथ किसका कनेक्शन कैसे होता है और किसी का कनेक्शन कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं कि या किसी से कम प्यार करते हैं। गुरुजी सबसे प्यार करते हैं संगत जी, सबसे प्यार करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी से कम करेंगे किसी से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि संगत जी एक माँ बाप अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं, किसी से कम ज़्यादा नहीं करते। वो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा करते हैं, मेरे से कम करते हैं, लेकिन हर माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। वैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज जी के लिए सारी संगत एक जैसी है। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत खुश रखते हैं संगत जी। आप प्लीज़ गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाएं, अपने आप को गुरुजी के सामने सरेंडर कर दे। गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ का शुक्राना, दुख से बचाने के लिए, हर चीज़ की समझ देने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया संगत जी गुरुजी का उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहिए। इसीलिए हमेशा गुरुजी से कहो कि गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दूसरा सत्संग बोल रही हूँ जो आंटी जी की मम्मा का है। और संगत जी आंटी जी की मम्मा ने जो अपना सत्संग शेयर किया है वो इस तरह से शेयर किया है। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्रिया मेरे गुरु जी। दिसंबर में आंटी जी कहते हैं, आंटी जी ने लिखा है, दिसंबर में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मैं बहुत जगह मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मगर ना सबने मुझे यही कहा कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको दिखाया और उन्होंने यही कहा, लेकिन मेरे को संगत जी मेरे दिमाग में सब चल रहा था, ऐसा आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिमाग में इनकी वो बातें घुसी नहीं रही थी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सर्वाइकल नहीं है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो संगत जी मैंने ना डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे ना टेस्ट करवाने हैं, तो मेरे को कोई अलग सी परेशानी लग रही है, मुझे टेस्ट करवाने हैं। तो संगत जी फिर मैंने अपनी MRI कराई। तो मैं उस समय बहुत डर रही थी। पहले तो मैं MRI के लिए रेडी नहीं हुई। मैंने बच्चों से कहा कि मेरा मन नहीं है MRI कराने का, लेकिन बच्चों ने कहा कि कुछ नहीं होता, सब कहने लगे कुछ नहीं होता, आप MRI करा लो, खुद की एक संतुष्टि हो जाती है, खुद की संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ना आप MRI करा लो और सब ठीक हो जाएगा। आपको सर्वाइकली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी बोले कि चलो मैं MRI कराने चली गई बच्चों के साथ, और मेरी MRI कराई मेरे बच्चों ने। मैं अंदर गई, MRI हो रही थी, मेरे बाहर बच्चे बहुत परेशान थे। मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने रखा और संगत जी मैं मशीन के अंदर चली गई। और बस मैं मशीन के अंदर गई तो मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं मंत्र जाप ही कर रही थी, मैं मंत्र जाप ही करती जा रही थी। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली संगत जी, मैं मंत्र जाप करती रही वहाँ पर। और संगत जी बाहर मेरे बच्चे बैठे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा कब आएगी कब आएगी। और संगत जी मैंने जैसे ही मेरी जैसी MRI हुई और MRI करके मैं बाहर आई तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं मेरे लिए। और कहते मम्मी हो गई MRI? मैंने कहा हो गई। और मेरे को बोला कि कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मैंने बोला कि नहीं हुई। और संगत जी मैंने उसको बोला कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, बस मैंने अपनी आंखें ही नहीं खोली, मैं तो बस मंत्र जाप ही करती रही। गुरुजी का स्वरूप भी मैंने सामने रखा हुआ था और मैं अपना मंत्र जाप करती रही और कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी आप मानोगे, मैं बाहर आई तो रिपोर्ट आई, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि आपको साइनस है और सर्वाइकल है और कुछ भी नहीं है। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बस आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि ना तो मुझे कोई गुरुजी ने मेडिसिन खाने दी, ना मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। और बस मैं ऐसे ही गुरुजी को बोलती हूँ हमेशा, गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
मैंने पूछा अपने प्रॉब्लम्स के लिए संगत जी, बिल्कुल सही रिपोर्ट्स आई। मैं बड़ी खुश हुई, मैं हैरान हूँ। मेरे बच्चों को बोला, बच्चे बोलने लगे, देखा मम्मी, हमने कहा था ना कुछ नहीं है, आपको हेडेक ऐसे ही हो रहा है सर्वाइकल के कारण, और कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। संगत जी मैं 3-4 महीने बिल्कुल मेरे मतलब ऐसा ठीक सा लगा। फिर एक दिन बैठे बैठे फिर से दर्द शुरू हो गया मेरे सिर में, और मैंने फिर से दिखाया। मैंने कहा कि ये अब दर्द फिर से क्यों हो गया। फिर मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने एक बार फिर से बोला कि आप दिखा लो, वैसे तो आपको कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट सही आए तो आप क्यों ही टेंशन ले रहे हो, सही आई है जब आपकी रिपोर्ट्स। तो मेरे को ये टेंशन नहीं, अभी मेरे संगत जी सब कुछ सही था, बस मैं सोचती थी कि नहीं, फिर भी मैं सोचती थी कुछ सही नहीं है, कुछ तो है। फिर संगत जी मैंने 2-4 डॉक्टर को दिखाया और मुझे सबने यही कहा कि आपको सर्वाइकल है। तो संगत जी उसके बाद ना मैं बस सत्संग सुनते मेरे को था कि मैं सुनती थी, और मुझे ऐसा बताते थे कि ना इशारा देते हैं, कुछ इशारे मिलते हैं आपको। और फिर मैं ऐसे, मेरे को सिर दर्द रहता था, तो मैंने कहा मैं किसको दिखाऊं, और मैंने ना फिर संगत जी छोड़ दिया दिखाना, लेकिन मेरे हेडेक रहता था। फिर एक दिन एक लेडी मिल गई मुझे एक दिन, तो उसने मुझे बताया कि हमारे घर में ना डॉक्टर आते हैं, योगा वाले डॉक्टर आते हैं, और वो बताते हैं कि कोई भी सर्वाइकल हो या कोई भी जो सर्वाइकल पॉइंट्स दबाते हैं, अगर सर्वाइकल होता है तो उससे ना सर्वाइकल ठीक हो जाता है। तो संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने मुझे इतने दिन मतलब उससे बातचीत मेरी होने लगी, और कैसे मुझे उस लेडी से मिलाया। जैसे उस दिन पार्क में मतलब हम गए, वो मुझे मिली, और मैं उसने पूछा कि कौन सा डॉक्टर, तो कहती मैं आपको योगा भी सिखाएंगे और ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मुझे अपनी ठीक किया। और देख लो संगत जी कैसे गुरुजी अपने चरण से लगाते हैं, कैसे कैसे करिश्मे करते हैं। गुरुजी ने किससे मिलाना था, वो रोज़ मेरी उनसे बात होती थी, बट मेरी कभी इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी संगत जी। उन्होंने मेरी एक्सरसाइज वगैरह कराई, तो मेरा थोड़ा सा सिर दर्द ठीक हुआ गुरुजी की कृपा से। और मैं ये बोलती थी, गुरुजी कृपा करना, मुझे बिल्कुल ठीक रखना, आगे से संगत जी ये सिर दर्द बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, बस मैं यही बोलती थी गुरुजी को। लेकिन ये भी बोलती थी, गुरुजी कर सकते तो सिर्फ आप कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता। मैं गुरुजी को ये कहती रही, गुरुजी कहते हैं कि ना मेरे बड़े मंदिर आया करो, ऐसी कृपा करो संगत जी, मैं ऐसे बड़े मंदिर जाया करें हम लंगर प्रसाद में। और गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद के थ्रू बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बहुत देते हैं। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। बस ऐसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का और आंटी जी की मम्मा का। और सच में आंटी जी ने अपने सत्संग में बहुत बार कहा कि हमें गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए, उन पर यकीन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचें ना संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े हैं और जुड़ते ही हमें चमत्कार दिखना शुरू हो जाए, उनकी चीज़ें हमें से मिलनी शुरू हो जाए, तो संगत जी ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों में टाइम लगता है, और टाइम लगता है हर चीज़ को। गुरुजी को मानकर देखो, सब कुछ सही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी।